आज के दिन जीरे की उपज के ऊपर हमने आपसे जो भी चर्चा की है, ये चर्चा हमारे पूरे के पूरे किसान समुदाय और साथ साथ हमारे साथ जुड़े हुए हमारे नजदीकी छोटे छोटे व्यापारी जो होते हैं और जिसके साथ हम बड़े विश्वास से काम भी करते रहते होते हैं, ऐसे हमारे छोटे छोटे व्यापारी समुदायों के लिए भी आज की हमारी ये चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है दोस्तों। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज जीरे के ऊपर, और जीरे की उपज पिछले कई दिनों से देखे, खास करके पिछले बीते 3 सप्ताह के दौरान बाजार में जैसे ऊपर नीचे चलती रही, उसको लेकर हमारे किसान समुदाय में एक पूरा का पूरा गड़मथल जो चल रहा है वह ऐसा चल रहा है कि अब जीरे की उपज के ऊपर क्या सोचे। वर्तमान समय में जैसी उठापटक बाजार में चल रही है, उस उठापटक का आखिरकार मूल्यांकन कैसे करें, और आने वाले समय में यानी कि हमारी जीरे की सीजन के दौरान और सीजन की समाप्ति के बाद जीरे के भावों की स्थिति क्या बनेगी। हम इस समय के दौरान यानी कि सीजन के दौरान ही हमारा जीरा बेच दे, या उसमें से कुछ थोक संचित रखे, या पूरा का पूरा थोक संचित रखे, क्या करे, ये सोचते समय कोई भी चित्र हमारे किसान समुदाय के दिमाग में स्पष्ट रूप से उपस्थित हो पाए, ऐसा बाजार का माहौल ही नहीं दिख रहा है। तो उसको लेकर हमारा पूरा का पूरा किसान समुदाय चिंतित अवश्य है, किंतु इस सीजन को लेकर जितनी चिंता इस समय के दौरान हमें बाजार की ओर से दी जाती है, क्या वह चिंता पूरी सीजन के दौरान और सीजन के पश्चात भी इस वर्ष के पूरे व्यापार के समय के दौरान भी ये चिंता बनी रहेगी, या फिर कुछ अच्छी स्थिति बन सकती है इस वर्ष में हमारे जीरे की उपज के बाजार भावों की। तो ये जो मुद्दे हैं, इस मुद्दे के ऊपर आज के एपिसोड में पूरे के पूरे स्पष्टीकरण के साथ हम आपसे चर्चा करेंगे। ये जो उठापटक का दौर चल रहा है, उसकी वजह क्या है, प्रमुख वजह क्या है, और अब आने वाले समय में जीरे के बाजार की ओर से एक जो सबसे बड़ी खबर आने वाली है, वह खबर कब आएगी, किसकी ओर से आएगी, और उस खबर की असर बाजार में कितनी पड़ेगी, फिर उसके बाद उसी खबर के पश्चात भी आखिर हमारे खेतों से संदेश कैसे मिलेंगे, और उस संदेश जो भी मिलेंगे उस संदेश में हमारी उपज के थोक का संदेश क्या होगा, क्वालिटी का संदेश क्या होगा, और उसके आधार पर बाजार का रुख क्या बनेगा, ये पूरी की पूरी चर्चा आज के एपिसोड में हम आपसे करें। उसके पहले वर्तमान बाजार भाव की स्थिति की ओर एक नजर डालें। तो आज का दिनांक है 21 फरवरी 2026 और दिन है शनिवार का दिन है। तो कृषि उपज मंडियों में कामकाज का दिन होने के बावजूद भी हम जब आपसे ये चर्चा कर रहे हैं तो सुबह 8 बजे का समय है। तो आज के दिन की बाजार स्थिति हमारे किसी के पास नहीं होती। चर्चा जो हम कर रहे हैं वह चर्चा है कल 20 फरवरी के दिन बाजार कहां तक पहुंचा था। कल के दिन हमारा पुराना जीरा जो बिका कृषि उपज मंडियों में, उसके भावों का लेवल बना निचले दर्जे प्रति क्विंटल 16,000 से शुरू होकर ऊंचे में पुराना जीरा पहुंच पाया था कल के दिन प्रति क्विंटल 22,000 रुपये, 22,100, 22,200, 300 रुपये तक भी कहीं पर व्यापार हुए थे। अब नए जीरे की बात करें तो नए जीरे के बाजार भाव की स्थिति में बॉटम जो बन रहा है वह बॉटम पुराने वाले जीरे से भी कुछ नीचे से शुरू होता है, किंतु
टॉप जो होता है वह टॉप होता है पुराने जीरे से आगे। तो बॉटम जो बन रहा है वह बन रहा है 15,500 रुपये या 16,000 रुपये से शुरू होता है नया जीरा, और ऊंचे में पहुंचता है करीब 24,000, 24,500 या 25,000 रुपये तक। कल के दिन नए जीरे की कुछ क्वालिटियां बाजार में बिकी थी। अब दोनों जीरे की और दोनों राज्यों की आवक देखें तो दोनों राज्यों की, राजस्थान और गुजरात की मिलकर सभी कृषि उपज मंडियों की आवकें हुई थी 28,000 से लेकर 30,000 बोरी, और उसमें पुराने जीरे की आवकें 19 से 20,000 या 21,000 बोरी, और नए जीरे की जो आवकें थी वह आवकें 10,000, 11,000 बोरी तक की कल के दिन की आवक थी। और नए जीरे की जो आवकें हो रही है उसमें सबसे ज्यादा पुट है गुजरात का। राजस्थान में नए जीरे की आवकें जो हो रही है वह हो रही है करीब 2,000 से लेकर 2,500 बोरी, महत्तम 3,000 बोरी हो सकती है, किंतु गुजरात में 7,000 बोरी से लेकर 7,500 या 8,000 बोरी तक नए जीरे की आवकें होने लगी है। और नए जीरे में क्वालिटी को लेकर भी अभी गुजरात आगे चल रहा है। राजस्थान में नए जीरे की आवकें जो हो रही है उसकी क्वालिटी कुछ ज्यादा हल्की दिखाई देती है गुजरात के मुकाबले। गुजरात की क्वालिटी हल्की अवश्य आ रही है, किंतु हल्की क्वालिटी गुजरात की जो आ रही है उसके सामने अच्छे से अच्छी क्वालिटी का थोक भी ज्यादा आ रहा है गुजरात में। तो गुजरात में भावों का लेवल बन जाता है 25,000 रुपये तक का भी कल के दिन बन गया था। ये दोनों मुद्दों के पश्चात देखें तो भावों में जो ऊपर नीचे पिछले कई समय से हो रहा है उसमें इस सप्ताह की शुरुआत के 2 दिन, सोमवार और मंगलवार के दिन बाजार में गिरावट रही। फिर उसके बाद बुधवार, गुरुवार और कल शुक्रवार, ये तीनों दिनों के दौरान बाजार में सुधार रहा, और सुधार जो रहा वह सुधार प्रतिदिन 200 रुपये क्विंटल से लेकर 250 रुपये क्विंटल तक का सुधार बना, यानी कि 3 दिन का मिलकर सुधार जो बना वह सुधार 600 रुपये से लेकर 700 रुपये तक का सुधार प्रति क्विंटल के हिसाब से बन गया। अब यह सुधार जो बना और उसके पहले बाजार में जो नरमी का रुख था उसका कारण जो था वह कारण बिल्कुल स्पष्ट था, और कारण जुड़ा था आसमानी हलचल के साथ। इस समय के दौरान जब से ये उठापटक का दौर चल रहा है तब से, यानी कि करीब 3 सप्ताह से देखे या 4 सप्ताह से देखे तो बाजार में गिरावट, नरमी ये जो शुरू होती है उसकी शुरुआत होती है स्वच्छ वातावरण के साथ। वातावरण में, मौसम में स्वच्छता दिखाई देती है, कुछ स्वच्छता के साथ साथ सुधार दिखाई देता है, तो बाजार में नरमी बैठने की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि बाजार मानने लगता है कि अब उपज बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो बाजार में नरमी की शुरुआत हो जाती है। फिर 4 दिन, 5 दिन या महत्तम सप्ताह भर के बाद बादल मंडराने लगते हैं, बारिश होने लगती है। राजस्थान में हो या गुजरात के कोई भी इलाके में हो तो बारिश की वजह से, उसकी खबर की वजह से बाजार में फिर नरमी का दौर शुरू हो जाता है, और ऐसा चलता रहा है 3 या 4 सप्ताह से। और ये 3 या 4 सप्ताह के दौरान देखे तो ऐसी ही उठापटक चलती रही बाजार में, और अंतिम लेवल जो भावों का बना कल के दिन वह यहां तक पहुंचकर अब रुका हुआ है। अब आने वाले समय में क्या हो सकता है और हमारे बाजार में स्थिरता बन सकती है या नहीं बन सकती, ऐसा ही चलता रहेगा आगे जाकर भी, तो उसके उत्तर में सबसे पहला उत्तर है हमारे देश के मसाला व्यापार, मसाला उद्योग, ये सभी के साथ जुड़े हुए छोटे मोटे जो भी संगठन है उस संगठन का जो एक संघ है, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइस स्टेक होल्डर्स जो है उसका एक वार्षिक अधिवेशन मिलने जा रहा है इस महीने का अंतिम दिन, और मार्च का पहला, ये दोनों दिनों के दौरान अहमदाबाद में इस संगठन का अधिवेशन मिलेगा। और इस अधिवेशन में इस वर्ष की सभी मसाला उपज के थोक के अंदाज, क्वालिटी के अंदाज
और पूरे वर्ष के दौरान, आने वाले पूरे वर्ष के दौरान व्यापार का अंदाज और व्यापार के दौरान भावों में बढ़त, भावों में नरमी, गिरावट, इस सभी मुद्दों के ऊपर जो भी विस्तृत चर्चा नियमित रूप से परंपरागत होती रही है, वह पूरी की पूरी चर्चा उस संगठन की बैठक में, अधिवेशन में होगी और वहां से कुछ खबरें और कुछ संदेश निकल कर आएंगे कि इस सीजन के दौरान अब जीरे की उपज का थोक कितना मिलेगा, थोक के साथ साथ क्वालिटी कैसी मिलेगी, बाजार की जरूरत कितनी है, हमारी घरेलू जरूरत के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जरूरत कितनी हो सकती है और इस सभी के आधार पर भावों की स्थिति क्या रह सकती है, उसका एक अंदाजा निकल कर आएगा बाजार में और उस अंदाजों के आधार पर बाजार को कुछ दिशा अवश्य मिलेगी। किंतु अभी तक में, यानी कि पिछले सभी वर्षों के दौरान इस संघ की बैठक में जो भी चर्चा होती रही, वहां से जो भी अंदाजे खुलकर सामने आते रहे, वह अंदाजे ज्यादा से ज्यादा वास्तविकताओं के साथ मिलते जुलते बने रहे थे, क्योंकि सभी वर्षों के दौरान जब भी इस संगठन की बैठकें होती रहती थी, तब तक में एक मौसम का पूरा चित्र स्पष्ट हुआ करता था। किंतु इस वर्ष में अभी भी मौसम का जो चित्र है वह स्पष्ट नहीं है और ये बैठक जो मिलने वाली है, उस दिन तक की स्थिति के आधार पर बैठक की ओर से जो भी अंदाज जारी किए जाएंगे, उस अंदाज के ऊपर भी बाकी बचे हुए सीजन के समय के दौरान कोई ना कोई बदलाव का असर होने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि तब तक में, यानी कि फरवरी अंत तक में हमारी जीरे की पूरी उपज हमारे खेतों से हमारे किसानों के घर तक आ पहुंचने की कोई संभावना नहीं है। 55% से लेकर 60% तक जीरे की उपज तब भी खेतों में खड़ी होगी और उसके बाद 2 सप्ताह 3 सप्ताह उस उपज के पकने के पहले वाले जो समय बाकी बचेगी, उस समय के दौरान भी आसमानी हलचल के चलते खेतों की खड़ी उपज के ऊपर कोई ना कोई नकारात्मक असर भी हो सकता है, कहीं पर सकारात्मक असर भी हो सकता है। तो उसके बाद अंतिम उपज जो मिलेगी वह वास्तविक अंतिम उपज और इस संघ की ओर से जारी किए हुए कुछ अंदाजों में इस वर्ष में ज्यादा फर्क रह जाएगा। पिछले सभी वर्षों में कोई बहुत फर्क नहीं रहता था, वास्तविकताओं से नजदीक, यानी कि 90% से लेकर 92% या 95% तक इस संगठन के अंदाज और वास्तविकता मिलजुल कर काम करती थी। किंतु इस वर्ष में ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। तो वहां से जो खबर आएगी, उस खबर के पश्चात भी स्थिति में बदलाव हो सकता है और बदलाव जो भी होगा वह ज्यादा से ज्यादा होगा जीरे की उपज में नुकसान का, क्योंकि अभी भी आने वाले समय में मौसम में नकारात्मक बदलाव की संभावनाएं और उसकी घोषणाएं मौसम विभाग की ओर से की जा रही है और ऐसे ही बादल बनते रहेंगे, बादल मंडराते रहेंगे, बारिश आती रहेंगी, ओस गिरती रहेंगी, ओले भी अगर गिरे तो उसका बहुत नकारात्मक और बहुत खराब असर खड़ी उपज के ऊपर अवश्य होगा। अब उपज के थोक का ये जो अंदाजा अभी तक में लगाया गया है, वह अंदाजा लगाया गया 4.5 लाख मेट्रिक टन से लेकर 5 लाख मेट्रिक टन। अब उसके ऊपर कुछ बदलाव के साथ नए अंदाजित आंकड़े उस अधिवेशन से घोषित किए जाते हैं, तो भी उससे बहुत ज्यादा फर्क में आंकड़े घोषित नहीं हो सकते, क्योंकि उपज में बहुत बढ़त की संभावना उसे भी नहीं दिखाई दे रही है, हम किसानों को भी नहीं दिखाई दे रही है। तो थोक जो उपज का अंदाजित है वह करीब माना जाए तो 5 लाख से महत्तम 5,25,000 मेट्रिक टन हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। और ये जो थोक है, ये थोक हमारी अपनी घरेलू जरूरत के हिसाब से ही
पर्याप्त समझे, किंतु अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए जितने थोक की जरूरत होती है उस थोक को उसमें मिला दे तो थोक हो जाता है जरूरत का कम से कम 7 लाख मैट्रिक टन। और ये जो 7 लाख मैट्रिक टन की जरूरत हमारी होती है उसमें इस वर्ष की उपज और पिछले वर्ष का बकाया स्टॉक जो भी हो उसे मिलाकर देखें तो भी उससे ज्यादा थोक बनने की संभावना नहीं है। तो बाजार की स्थिरता और बाजार में कुछ सुधार के लिए ये थोक का जो अंदाज है वह अंदाज अवश्य पर्याप्त है बाजार के सुधार के लिए। फिर दूसरा मुद्दा जो है बाजार में सुधार वाला, वह दूसरा मुद्दा है हमारी उपज के थोक के अलावा हमारी उपज की क्वालिटी। उपज की क्वालिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, खास करके अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए क्वालिटी ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। और इस वर्ष में क्वालिटी उपज सबसे कम आने की संभावना हमारे खेतों की ओर से ही बताई जाती है। मौसम की निरंतर और नकारात्मक असर के चलते उसका एक असर क्वालिटी के ऊपर अवश्य पड़ेगा। अच्छे से अच्छी बेस्ट क्वालिटी या एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी जैसी जो उपज प्रति वर्ष मिलती रही है, ऐसी उपज इस वर्ष में ज्यादा थोक में मिलने की संभावना बहुत कम है। कोई किसान या कोई विस्तार के कुछ किसानों के खेतों से इस किस्म की क्वालिटी पककर आ सकती है, किंतु पूरे के पूरे दोनों राज्यों के सभी इलाकों से ज्यादा सुपर बेस्ट क्वालिटी वाली उपज मिलने की संभावना इस वर्ष में बहुत कम है। तो सबसे ज्यादा जरूरत बनेगी और सबसे ज्यादा अगर क्राइसिस बनेगी तो वह क्राइसिस बनेगी बाजार में क्वालिटी की। तो क्वालिटी उपज जो भी किसान भाई के पास जीरे की इस वर्ष में पककर आएगी उस किसानों के लिए चिंता का कोई भी कारण नहीं है। सीजन के दौरान हम बेचेंगे तो सीजन के हिसाब से भावों का लेवल मिलेगा। सीजन समाप्त होने के पश्चात उसके भावों में अच्छे से अच्छे सुधार की संभावना बन सकती है। और क्वालिटी के हिसाब से ऊपर वाली क्वालिटी में जितना सुधार सीजन की समाप्ति के पश्चात बनेगा उसके चलते उसके पीछे वाली जो भी क्वालिटी होगी उसमें भी सुधार की संभावना इस वर्ष में अवश्य बैठती है। दो वजह प्रमुख है, एक वजह उपज में कमी, दूसरी वजह क्वालिटी में ज्यादा से ज्यादा कमी। क्वालिटी का कम से कम थोक अगर आएगा तो इस वर्ष में आएगा तो हमारी जीरे की वर्तमान बाजार स्थिति जो उठा पटक के दौर से गुजर रही है, ये दौर ज्यादा समय के लिए टिकने वाला नहीं है। महीने भर के बाद या उससे कुछ एक आध सप्ताह आगे चलकर भी जब तक में पूरी की पूरी उपज खेतों से किसानों के घर तक पहुंच जाएगी तो थोक का अंदाज आखिर वास्तविकता में बदल जाएगा। और वास्तविकता में बदला हुआ चित्र ऐसा ही होगा कि उपज में ज्यादा कमी है, बाजार की जरूरत ज्यादा है। तो ये मुद्दों के आधार पर इस वर्ष में पूरी की पूरी संभावना हमारे जीरे के अच्छे से अच्छे बाजार भावों की। दोस्तों, तो आज के दिन जीरे की उपज के ऊपर हमने आपसे जो भी चर्चा की है, ये चर्चा हमारे पूरे के पूरे किसान समुदाय और साथ साथ हमारे साथ जुड़े हुए हमारे नजदीकी छोटे छोटे व्यापारी जो होते हैं और जिसके साथ हम बड़े विश्वास से काम भी करते रहते होते हैं, ऐसे हमारे छोटे छोटे व्यापारी समुदायों के लिए भी आज की हमारी ये चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा हमारे किसान भाई और ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़े हुए हमारे छोटे छोटे व्यापारी भाइयों तक हमारा ये एपिसोड पहुंचे, इसके लिए आप सभी के एक सहयोग की अपेक्षा के साथ आज के दिन जीरे के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।